हेलो हाय दोस्तों, स्टडी विद अभिषेक 01 में आपका स्वागत है। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक रीड जो है लेवल 1 और लेवल 2 के लिए हिंदी जो है शिक्षण विधि, ठीक है ना। तो आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे हिंदी के शिक्षण विधि का, ठीक है। तो हमारा आज का टॉपिक यही होने वाला है। तो ठीक है, तो अगर ये दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, ठीक है ना, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों हम अपना क्वेश्चन करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि मौखिक भाषा का आकलन जो है डैश डैश पर जो है कि सर्वाधिक बल देता है। किस पर ज़्यादा बल देता है? पहला, क्या धारा जो है प्रवाह की तीव्रता पर, कि संस्कृत निष्ठ जो है शब्दों का प्रयोग, तीसरा है कि उच्चारण जो है गत शुद्धता पर, चौथा है विचारों की क्रमबद्धता पर। तो मौखिक आकलन जो है कि करता है दोस्तों, वह करता है विचारों की क्रमबद्धता पर, ठीक है। तो इसका दोस्तों आंसर जो है 4 जो है सही हो जाएगा। अब है दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा दूसरा, कि हिंदी जो है भाषा का आकलन करते समय आप जो है किस बिंदु को जो है सर्वाधिक महत्व देंगे? ऑप्शन ए है भाषा की संरचना, बी है व्याकरण की सम्मत भाषा पर, तीसरा है कि सहज अभिव्यक्ति पर, चौथा है कि अलंकारिक जो है भाषा पर। तो इसका दोस्तों आंसर हो जाएगा सहज अभिव्यक्ति पर हम क्या करेंगे? सर्वाधिक ज़्यादा महत्व देंगे, ठीक है। तो इसका आंसर जो है तीसरा सही हो जाएगा। अब आता है दोस्तों हमारा फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा तीसरा है दोस्तों पोर्टफोलियो फिर डैश डैश में मदद करता है। किसमें जो है पोर्टफोलियो मदद करता है? पहला, समस्त क्षमताओं की जानकारी देने में, दूसरा कि क्रमिक प्रगति का आकलन करने, तीसरा है कार्य को संचित करने, चौथा है कि बच्चों को भययुक्त वातावरण देने। तो जो दोस्तों पोर्टफोलियो होता है वह जो होता है क्रमिक जो है कि प्रगति के आकलन में जो है कि मदद करता है, ठीक। तो इसका आंसर हो जाएगा दूसरा सही, ठीक है। अब है दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 4 है दोस्तों, कि विद्यार्थी जो है विशेष की समस्या को पहचान कर उसके अनुसार शिक्षण विधि में सुधार फिर डैश डैश का एक महत्वपूर्ण अंग है। पहला पोर्टफोलियो, दूसरा जांच सूची, तीसरा परीक्षा, ठीक है, चौथा आकलन। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या? पहला पोर्टफोलियो, ठीक है। इसका पहला आंसर सही हो जाएगा। अब है दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 5 है दोस्तों, कि एक शिक्षक जो है आकलन जो है अभिलेखन के लिए विभिन्न अवसरों पर सीखने की घटनाएं जो हैं तथा प्रदर्शन को संकलित करके उनके अभिलेख बनाती है। तो इस आकलन प्रक्रिया को किस रूप में जाना जाता है? पहला है पोर्टफोलियो आकलन के, दूसरा है संकलनात्मक, तीसरा है अवबोधन, चौथा है दोस्तों हमारा जो है अनौपचारिक। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों पहला, पोर्टफोलियो आकलन प्रक्रिया के रूप में जाना जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर पहला सही हो जाएगा। नंबर दोस्तों हमारा 6 है, कि आकलन के उपकरण की समरूपता का स्तर और इस आकलन उपकरण का उन्हीं व्यक्तियों का या उसी व्यक्तियों के साथ पुनः इस्तेमाल किया जाए और इससे प्राप्त परिणामों का स्तर जो होता है इसे क्या कहा जाता है? पहला है इसे कहा जाता है विश्वसनीयता या अंतर, तीसरा है वैधता, चौथा है सटीकता। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या? विश्वसनीयता, ठीक है। इसका पहला आंसर सही हो जाएगा। दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 7 दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 है, कि एक अध्यापिका को पता चलता है कि कुछ विद्यार्थी जो है सीखते समय अनुच्छेदों की विस्तृत जो है व्याख्या एवं वाक्य रचना को समझने में क्या है कठिनाई अनुभव कर रहे हैं, ठीक है। और उन्हें एक जो है क्या कर रही है समृद्ध शब्द भंडार देती है और कुछ युक्तियों का सुझाव देकर उनका अभ्यास करवाती है। इस तरह कुछ समय पश्चात उसके विद्यार्थी जो है कि भाषा सीखने संबंधित कठिनाई क्या कर सकते हैं? दूर कर पाते हैं। तो अध्यापिका ने जो है इस प्रकार का आकलन किया। तो पहला निदात्मक आकलन का प्रयोग किया, रचनात्मक,
तीसरा है योगात्मक, चौथा है कि स्थानात्मक। तो टीचर ने दोस्तों क्या किया, ऑप्शन हो जाएगा हमारा पहला, ठीक है ना, निदात्मक जो कि आकलन का प्रयोग की, ठीक है ना। अब है दोस्तों क्वेश्चन नंबर हमारा 8, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है दोस्तों कि किसी जो है भाषा की परीक्षा या टेस्ट का ब्लूप्रिंट जो है तैयार करते समय निम्नलिखित में से कौन सा जो है आवश्यक जो है कार्य नहीं है, अर्थात वह कार्य नहीं करना चाहिए। पहला है कि शिक्षण उद्देश्यों को महत्व देना। दूसरा है प्रश्नों के विविध जो रूपों को महत्व देना। तीसरा है कठिनाई के स्तर को महत्व देना। चौथा है लेखन की विविध शैलियों को महत्व देना। तो इसमें से दोस्तों हमसे पूछा है नेगेटिव कि किसको जो है कि कौन सा नहीं होना चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों तीसरा, कठिनाई के स्तर को महत्व नहीं देना चाहिए, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा तीसरा सही। अब है दोस्तों हमारा फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 9 है कि निम्नलिखित कथन जो है पढ़कर सही का विकल्प चुनिए, ठीक है। पहला है कथन ये है कि मूल्यांकन का उपकौशल उपागम जो जिन बिंदुओं में मदद की ज़रूरत है ये अध्यापक की सहज बुद्धि को भांपने की परिलक्षित करता है। जी पहला कथन इसका दोस्तों सही है, ठीक है। कथन है कि लेखन और श्रवण की परीक्षाओं को कई उपकौशलों में बांटा जा सकता है, एकीकृत भाषा परीक्षाओं द्वारा पूरा किया जा सकता है। तो पहला है ए सही कि बी गलत। तो ए होगा दोस्तों, ए जो है कथन बी और जो है कि कथन ए दोनों सही है दोस्तों, और ब जो है, ठीक है, दोनों सही है, और ब जो होता है दोस्तों ए की व्याख्या भी कर रहा है, ठीक है ना। तो इसका आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, 2 जो सही हो जाएगा, ठीक है। अब है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है अधिगम जो है क्या है, अधिगम के लिए आकलन जो है का उदाहरण है, ठीक है ना। अधिगम मतलब लर्निंग के लिए। पहला क्या वार्षिक परीक्षा, बी मध्य सत्रांत परीक्षा, तीसरा पोर्टफोलियो, चौथा है सप्ताह में दिए जाने वाले पद्धतिकार। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या, पोर्टफोलियो, ठीक है। इसका जो है तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अधिगम के लिए आकलन का उदाहरण क्या है, पोर्टफोलियो है, ठीक है। आता है दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 11 है कि मातृभाषा आधारित जो है बहुभाषिकता क्या है। पहला है कि प्रत्येक जो है कि शिक्षार्थी अपनी विद्यालयी शिक्षा अपनी मातृभाषा में आरंभ करते हैं और उसके बाद जो है अंग्रेजी माध्यम में अध्ययन करती हैं। दूसरा है कि सभी विद्यालयों में मातृभाषा या घर की भाषा माध्यम के रूप में है, ठीक है। तीसरा है कि प्रत्येक शिक्षार्थी अपनी आरंभिक शिक्षा विद्यालय में मातृभाषा घर की भाषा में जो कि क्या है आरंभ करते हैं और बाद में अधिक इसका क्या करती है, भाषा से जुड़ती है। चौथा है कि सभी विद्यालयों में अभिभावकों की मांग को पूरा करने के लिए अंग्रेजी माध्यम में पढ़ाई होनी चाहिए। तो मातृभाषा आधारित बहुभाषिकता जो बात करती है दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा तीसरा, ठीक है। तीसरा यह है कि प्रत्येक जो है कि क्या है, प्रत्येक शिक्षार्थी अपनी जो है आरंभिक शिक्षा विद्यालय में मातृभाषा या घर की भाषा में आरंभ करती हैं और बाद में अधिक भाषाओं से जुड़ती है, ठीक है। तो इसका तीसरा सही हो जाएगा। अब है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 12 है शिक्षार्थी के वाचन कौशल संप्रेषणात्मक जो है क्षमता को विकसित करने के लिए सर्वाधिक जो है उपयुक्त आकलन कौन सा सही है। पहला किसी दी गई स्थिति में वक्तव्य लिखना। दूसरा है खेल के दृश्य का वर्णन करना। तीसरा है किसी श्रवण जो है सामग्री को सुनना और इस पर प्रतिक्रिया देना। चौथा है कि रोल प्ले में किसी पात्र को अभिनीत करना। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों कि खेल के किसी दृश्य का वर्णन करना, ठीक है। इसका आंसर दूसरा सही हो जाएगा। अब है दोस्तों क्वेश्चन नंबर हमारा 13। क्वेश्चन नंबर 13 है कि निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम के लिए आकलन है। पहला सत्र के अंत में विद्यार्थी की प्रगति के मॉनिटरिंग करने के लिए क्षेत्रीय स्तर पर आकलन तैयार करना। दूसरा है कि वर्ष के अंत में विद्यार्थी की प्रगति जानने के लिए आकलन तैयार करना। हाँ। तीसरा है दोस्तों कि शिक्षण अधिगम
प्रक्रिया के दौरान विद्यार्थी की प्रगति की निगरानी और उसमें सुधार करने के लिए आकलन तैयार करना। चौथा है कि राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण जैसी आकलन संबंधित गतिविधियाँ। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा तीसरा, शिक्षण अधिगम के दौरान विद्यार्थियों की प्रगति की निगरानी के में सुधार करने के लिए आकलन तैयार करना। ठीक है, इसका आंसर तीसरा सही हो जाएगा। ठीक है, अब आता है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है कि साधना जो है परीक्षा प्रश्नों के कठिनाई स्तर को समझ रही है और एक प्रश्न के कठिनाई स्तर का मूल्य कितना है, 90 है। तो साधना को इस जो है प्रश्न का क्या करना चाहिए। पहला, इस प्रश्न को परीक्षा प्रश्न पत्र में रखना चाहिए क्या। इस प्रश्न को क्या करना चाहिए, परीक्षा प्रश्न पत्र में नहीं रखना चाहिए। तीसरा है, यह प्रश्न जो है सामान्यतः परीक्षा के लिए कठिन है। चौथा, यह प्रश्न परीक्षा के लिए एक अच्छा प्रश्न है। तो कैसा है दोस्तों, तो ये इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, यह प्रश्न जो है सामान्यतः क्या है, परीक्षा के लिए कठिन है। ठीक है ना, तो इसका आंसर हो जाएगा तीसरा सही। अब आता है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है, 15 है दोस्तों कि एक जो है शिक्षक शिक्षार्थी के भाषा कार्यों का एक फोल्डर में क्या करती है, रखती है और बाद में उस विद्यार्थी की भाषा उपलब्धि के आकलन के लिए इस्तेमाल करती है। तो आकलन की यह रणनीति क्या कहलाती है। पहला, निदात्मक आकलन। दूसरा का उपाख्यानात्मक जो कि अभिलेख। तीसरा, योगात्मक आकलन। चौथा है पोर्टफोलियो आकलन। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 4। ठीक है, इसका हो जाएगा 4 जो है पोर्टफोलियो आकलन। ठीक है, अब है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है दोस्तों कि कक्षा 5 के विद्यार्थियों को अपनी जो है सार्वधिक परीक्षा में निम्नलिखित प्रश्न दिया गया है। पहला दिया गया है कि जैसे आप क्या पसंद करते हैं और क्या पसंद नहीं करते हैं, उससे निम्नलिखित वाक्य की पूर्ति कीजिए। यह प्रश्न जो है किस प्रकार के अंतर्गत आता है। पहला, बहुविकल्पी प्रश्न के। दूसरा, लघु उत्तरी। तीसरा है कि पाठ के बाहर के प्रश्न या एक्स्ट्रापोलेटिव। चौथा है कि खुले अंत वाले प्रश्न हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 4 कि ये क्या है प्रश्न, खुले अंत वाले प्रश्न हैं। ठीक है ना, इसका आंसर 4 सही हो जाएगा। अब है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन क्या है, सत्य नहीं है, अर्थात हमसे निगेटिव होगा। ठीक है, सत्य इसका नहीं होगा। पहला है दोस्तों, आकलन जो है बच्चों की खूबियों, आवश्यकताओं, रुचियों और प्राथमिकताओं की पहचान करने में मदद करता है। दूसरा है, आकलन जो है बच्चे के निष्पादन की समस्याओं को बढ़ाता है और मध्यवर्तन के माध्यम से आधारभूत सहयोग प्रदान करता है। तीसरा है, आकलन जो है शिक्षार्थियों के निष्पादन का कक्षा में एक परस्पर एक दूसरे के साथ तुलना करने में मदद करता है। चौथा है, आकलन जो है संबंधित रिक्तियों और सीखने संबंधित कठिनाई जो क्या है शुरुआती पहचान करने में मदद करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 3 कि आकलन जो है शिक्षार्थियों के निष्पादन का कक्षा में क्या है, एक दूसरे की परस्पर जो है तुलना में क्या करता है, मदद करता है। ठीक है, तो इसका आंसर 3 सही हो जाएगा, यह सत्य नहीं है। ठीक है, अब आता है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है दोस्तों कि एक शिक्षक जो है डैश डैश है के माध्यम से अपने शिक्षार्थियों के खराब अंकों के कारणों को जानने के लिए एक परीक्षण करता है। कौन सा परीक्षण करता है। पहला, क्या निदात्मक परीक्षण। बी, निपुणता परीक्षण। तीसरा है उपलब्धि परीक्षण। चौथा है अभिक्षमता जो है कि परीक्षण। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या, पहला निदात्मक जो है कि परीक्षण। ठीक है, तो इसका आंसर पहला सही हो जाएगा। अब है दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 19 है, निम्नलिखित में से जो है कि क्या है, किसका जो है कविता में एक आकलन तत्व के रूप में क्या है, समर्थन नहीं करता है, अर्थात निगेटिव हो। पहला, क्या व्याकरण। दूसरा, शब्द भंडार। तीसरा है काव्यात्मक उपकरण। चौथा है कविता की अंतः वस्तु। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 4, कविता की अंतः वस्तु। ठीक है, यह नहीं करता, इसका 4 सही हो जाएगा। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है कि निम्नलिखित में से
किसे जो है पोर्टफोलियो आकलन कहेंगे। ठीक है, पहला है कि शिक्षार्थियों के विभिन्न अधिगम जो कार्यों का संग्रहीकरण एवं रिकॉर्ड रखना, उनके समग्र आकलन के लिए इनका उपयोग करना। ठीक है, बी है दोस्तों हमारा दूसरा कि शिक्षण जो है अधिगम के लिए पूरे वर्ष भर दौरान प्रत्येक शिक्षार्थी के रिकॉर्ड का संग्रहीकरण जो है। ठीक है, तीसरा है शिक्षार्थी की जो है क्या है सत्रांत परीक्षाओं का उनके समग्र आकलन हेतु उपयोग। चौथा है पूरे वर्ष औपचारिक परीक्षाओं का आकलन। तो जो पोर्टफोलियो आकलन है दोस्तों, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा पहला कि शिक्षार्थी के विभिन्न जो है अधिगम कार्यों के क्या है संग्रहण का क्या करता है रिकॉर्ड रखता है और उनका जो कि आगे के लिए बहुत उपयोगी रहता है। ठीक है, तो इसका आंसर पहला सही हो जाएगा। ठीक है, अब है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 21 कि पोर्टफोलियो आकलन क्या है। पहला, कक्षा में शिक्षार्थियों के अधिगम का अभिलेख करना। दूसरा है यह पता लगाना कि शिक्षार्थी के सीखने में कहाँ कमी है। तीसरा है कि वार्षिक बोर्ड परीक्षाओं को क्या करता है समर्थित करता है। चौथा है आकलन के लिए शिक्षार्थियों के सीखने संबंधित कार्यों का अभिलेख जो है करना। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या, इसका आंसर हो जाएगा 4, आकलन के लिए शिक्षार्थियों के सीखने संबंधित कार्यों का क्या है कार्यों का अभिलेख करना। ठीक है ना, पोर्टफोलियो का आकलन है। ठीक, तो इसका चौथा सही हो जाएगा। ठीक है, अब है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 है दोस्तों कि एक अध्यापिका कक्षा 5 के शिक्षार्थियों के पठन कौशल का आकलन कर रही है। तो कौन सा तरीका जो है पठन आकलन का सर्वाधिक जो है उपयुक्त तरीका है। पहला, पढ़ी गई सामग्री के आधार पर श्रुतिलेख। ठीक है, उसके बाद दूसरा है पढ़ी गई सामग्री का अपने शब्दों में क्या करना सारांशीकरण। तीसरा है पाठ पढ़ने के बाद जो है शब्दों का अर्थ निकालना। चौथा, पढ़े गए पाठ की थीम पर एक अनुच्छेद लिखना। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या, इसका आंसर हो जाएगा दूसरा, पढ़ी गई सामग्री को क्या करना अपने शब्दों में सारांशीकरण करना। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा दूसरा सही। ठीक है, अब आता है दोस्तों क्वेश्चन नंबर हमारा 23। क्वेश्चन नंबर 23 है दोस्तों कि नदीरा को अपनी कक्षा 4 के विद्यार्थियों के पठन बोध का मूल्यांकन करना है। तो निम्नलिखित में से सर्वाधिक जो उपयुक्त कार्य का चयन करें जिससे वह अपने क्या करे विद्यार्थियों का मूल्यांकन कर सके। पहला है पढ़ी गई सामग्री से श्रुतलेख। दूसरा है पठन के 4-5 लाभ लिखिए। तीसरा है अपने शब्दों में कहानी दोबारा कहिए। चौथा है पढ़ी गई सामग्री जो है से शब्द लेकर वाक्य बनाइए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा अपने शब्दों में कहानी क्या करिए दोबारा कहिए। ठीक है, तो इसका आंसर तीसरा सही हो जाएगा। ठीक है, अब आता है दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 24 है कि एक अध्यापक अपनी जो है कुछ विद्यार्थियों को दिए गए विषय पर 6 वाक्य बोलने के लिए कहती है। वह शेष विद्यार्थियों को अपने सहपाठियों के वाक्य सुनकर उनका आकलन करने के लिए कहती है। तो इस प्रकार के आकलन के क्या कहेंगे। पहला, स्व आकलन कहते हैं। दूसरा, व्यक्तिपरक आकलन। तीसरा, समूह आकलन। चौथा है सहपाठी द्वारा आकलन। तो इसको आकलन को कहते हैं दोस्तों हम क्या सहपाठी द्वारा आकलन। ठीक है, तो इसका आंसर 4 जो है सही हो जाएगा। अब आता है दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन 25 है दोस्तों कि विद्यालय आधारित जो है आकलन क्या प्राप्त करने का प्रयास करता है। ठीक है, पहला, शिक्षक तथा शिक्षार्थी की स्वायत्तता को बढ़ावा देता है। दूसरा है यह शिक्षक तथा विद्यालय का कार्य बढ़ाता है, भार बढ़ाता है। तीसरा है यह बोर्ड परीक्षा के अधिकार छीनता है। चौथा है यह शिक्षार्थी को महत्व नहीं देता है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों पहला, शिक्षक और शिक्षार्थी की स्वायत्तता को क्या करता है बढ़ावा देता है। कौन सा जो कि विद्यालय आधारित आकलन। ठीक है, तो इसका दोस्तों पहला सही हो जाएगा। अब है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 है दोस्तों कौन सी गतिविधि पोर्टफोलियो आकलन से क्या है संबंधित है। पहला, अध्यापक जो है शिक्षार्थियों के अधिगम के प्रत्येक चरण के बारे में टिप्पणी लिखते हैं और उसका रिकॉर्ड रखते हैं।
दूसरा है अध्यापक जो है शिक्षार्थी के प्रत्येक स्तर का रिकॉर्ड रखते हैं, जिसमें जो है कि हर जो क्या करता है, हर गतिविधि के लिए अंक दिए जा सके। तीसरा है अध्यापक जो है अभिभावकों को पृष्ठपोषण देने के लिए रिपोर्ट कार्ड में अपने विचार लिखते हैं। चौथा है कक्षा में शिक्षार्थी द्वारा दी जाने वाली सभी गतिविधियों का रिकॉर्ड रखना। तो पोर्टफोलियो आकलन दोस्तों वह संबंधित है, आंसर हो जाएगा इसका पहला कि अध्यापक जो है शिक्षार्थी के अधिगम के प्रत्येक चरण के बारे में क्या करते हैं, टिप्पणी लिखते हैं और उसका क्या करते हैं, रिकॉर्ड रखते हैं। ठीक है। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट 27 है दोस्तों कि रवि ने एक जो है जांच पत्र बनाया, पर अधिकतर प्रश्न जो है क्या है, पाठ्यक्रम या जांच के उद्देश्य से मेल नहीं खाते हैं। तो श्री रवि इस पत्र में किस बात की कमी की है? पहला आभासी वैधता की, दूसरा विषय वस्तु की वैधता, तीसरा विश्वसनीयता की, चौथा भेद मूलक या पक्षपात पूर्ण सूची की। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 4 भेद मूलक पक्षपात जो है कि पूर्ण सूची का। ठीक है, तो इसका आंसर 4 सही हो जाएगा। अब आता है दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 28। एक अध्यापक जो है शिक्षार्थी के द्वारा एक समय अवधि में भाषा अधिगम के कुछ दृष्टांतों का संग्रह करती है और शिक्षार्थियों के आकलन के लिए उनका रिकॉर्ड रखती है। तो इस प्रकार के आकलन को क्या कहेंगे? पहला संरचनात्मक आकलन, दूसरा थीम आधारित आकलन, तीसरा योगात्मक आकलन, चौथा है कि पोर्टफोलियो आकलन। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या, पोर्टफोलियो आकलन। ठीक है, इसका 4 जो है सही हो जाएगा। अब आता है दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 29 है दोस्तों। निम्नलिखित कथनों के क्या करिए, पढ़िए। ठीक है, पहला है कि पोर्टफोलियो जो है विद्यार्थी के कार्यों का जो है उद्देश्यपूर्ण संग्रह है। दूसरा है कि पोर्टफोलियो विद्यार्थियों को अपनी खूबियों कमजोरियों का मूल्यांकन करने के लिए प्रोत्साहित करता है। तो दोस्तों क्या ए और बी क्या है, ए सही है कि बी सही है, कि ए बी दोनों सही है, कि ए बी दोनों गलत हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ए और बी क्या है, दोनों सही हैं। ठीक है, तो इसका आंसर 2 है, तीसरा जो है सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा आ जाता है 30 कि असमान अर्थात भिन्न क्या है, असमान जो है पहचानिए जो अर्थात अलग हो। पहला पोर्टफोलियो जो है विद्यार्थियों के कार्यों के बारे में ठोस उदाहरण अभिभावकों को संप्रेषित करने का प्रभावशाली साधन है। दूसरा पोर्टफोलियो जो है शिक्षार्थियों का आकलन करने के लिए अध्यापकों की क्षमता जो कि वृद्धि करता है। तीसरा है पोर्टफोलियो जो है विद्यार्थी केंद्रित आकलन की व्यवस्था है। चौथा है कि पोर्टफोलियो जो है अध्यापक और विद्यार्थियों को चिंतन विमर्श के अवसर देता है। तो जो दोस्तों भिन्न है उसका आंसर हो जाएगा हमारा दूसरा। पोर्टफोलियो जो होता है दोस्तों शिक्षार्थियों का आकलन करने के लिए अध्यापक की क्षमता की वृद्धि करता है। ठीक है, तो इसका जो है ये दूसरा क्या है, भिन्न है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा दूसरा सही। ठीक, तो आज के दोस्तों जो है कि वीडियो में दोस्तों हमारा क्या है 30 क्वेश्चन। ठीक है, हमारा 30 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो 30 क्वेश्चन में दोस्तों आपका जो है कि कितना आंसर सही हुआ आप कमेंट कर वीडियो में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, तो दोस्तों आई होप कि दोस्तों यह वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। ठीक है ना, अगर दोस्तों यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, और कमेंट कर ज़रूर बताइएगा कि आपका 30 में से कितना सही हुआ। ठीक है, तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, नए टॉपिक के साथ। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।